मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 4.22 नंबर न्यूमेरिकल हमारा है। आई कैप एंड जे कैप आर यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स आई कैप प्लस जे कैप एंड आई कैप माइनस जे कैप? व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप अलोंग द डायरेक्शंस आई कैप प्लस जे कैप एंड आई कैप माइनस जे कैप? यू मे यूज ग्राफिकल मेथड। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम जो है वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। देखो डायग्राम बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं हम इसके लिए। इधर हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारी है वाई एक्सिस, और इधर नेगेटिव वाई एक्सिस आ जाएगी और इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस आ जाएगी। सबसे पहले हमें गिवन है आई कैप और जे कैप। आई कैप जो है हमारा यूनिट वेक्टर गिवन है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और जे कैप हमारा गिवन है वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो एक वेक्टर और गिवन है हमें, जिसको हम मान के चलते हैं वेक्टर ए मान के चल रहे हैं वेक्टर हम, वो गिवन है आई कैप प्लस जे कैप। तो हमें इस आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और साथ में इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट हमारा जो है हमें क्या निकालना है, ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। और हम एंगल सपोज कर लेते हैं, मान लो थीटा एंगल जो है ये एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। तो ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो यहाँ से पैरेललोग्राम कंप्लीट करके पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो ए मैग्नीट्यूड जो आएगा दिस इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है हमें, तो आई कैप मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस जे कैप मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2 आई कैप मैग्नीट्यूड जे कैप मैग्नीट्यूड एंड कोस ऑफ 90 डिग्री। 90 क्यों लिया है? क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर एंगल जो होता है दोनों के बीच में वो कितना होता है 90 डिग्री, और पूरे का इसका स्क्वायर रूट है। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस यहाँ से भी 1 आएगा, प्लस यहाँ से 2 इंटू 1 और कोस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये फैक्टर तो हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा 1 + 1 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, जिसको हम राइट कर सकते हैं 1.414। और यूनिट गिवन नहीं है तो हम इसके पीछे यूनिट्स लिख देते हैं बस। तो ये आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड। अब हमें ए की डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ ए की डायरेक्शन के लिए हम जो है थीटा निकालना है हमें। तो टेंजेंट थीटा जो आएगा दिस इज इक्वल टू जे कैप मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई आई कैप मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो सिंपल हमें फॉर्मूला यूज करना है। तो थीटा की वैल्यू जो आएगी टेंजेंट इनवर्स, जे कैप की वैल्यू 1 है, आई कैप की वैल्यू भी 1 है, तो 1/1 यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो टेंजेंट जो है 1 की वैल्यू हमें टेबल के अंदर हम देख सकते हैं, और ये वैल्यू जो है हमें पता है टेंजेंट की वैल्यू 45 डिग्री पर जो है 1 होती है। तो इसका मीनिंग थीटा कितना आ गया 45 डिग्री आ जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का? अब एक वेक्टर यहाँ पर इधर गिवन है माइनस जे कैप, तो हम यहाँ पर एक वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं बी, वेक्टर बी। और वेक्टर बी भी जो है इसके साथ एंगल बनाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मान लो एक्स एक्सिस के साथ थीटा। तो बी जो गिवन है हमें बी वेक्टर दिस इज आई कैप माइनस जे कैप। क्योंकि जे कैप माइनस में तो इसलिए हमने इस फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको लिया है। ठीक है, आई तो पॉजिटिव है बट जे जो है वो नेगेटिव है, इसलिए हमने बी को इधर दिखाया है। तो बी का मैग्नीट्यूड भी सेम वही आएगा, कितना आ जाएगा आई स्क्वायर। सेम लगाना है हमें, आई मैग्नीट्यूड स्क्वायर जे मैग्नीट्यूड स्क्वायर। एंगल जो है हमारा यहाँ पे कितना है 90 डिग्री, तो उसको लिखना है तो लिख दो, कोस 90 0 हो जाएगा। तो 1 + 1 ये भी हमारा 2 का स्क्वायर रूट जो है 1.414 आ जाएगा यूनिट्स। बट इसकी जो डायरेक्शन आएगी थीटा हमारा अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। थीटा आएगा तो 45 डिग्री, बट नेगेटिव डायरेक्शन के साथ आएगा ये एंगल हमारा। ठीक है, तो इसलिए एंगल ऑफ -45 लिख देते हैं हम इसको, -45 विद एक्स एक्सिस। सेम ही तरीका, क्योंकि फॉर्मूला तो हमारा यही लगना है, और सिर्फ एंगल हमारा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, जो कि नेगेटिव एंगल आएगा हमारा। ये था 2 पार्ट हो गया हमारे। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं न्यूमेरिकल का। थर्ड पार्ट क्या गिवन है हमें, जो है कंपोनेंट निकालने हैं अनदर वेक्टर के। अनदर वेक्टर हमारे पास गिवन है 22 नंबर। ओहो, इसको ए लिया हुआ है इन्होंने,
इसको इसने लिया हुआ था a 2i कैप प्लस 3j कैप। तो मैं एक ही जगह इसको कुछ और मान लेता हूँ, क्योंकि a मैं मान चुका हूँ, p मान लेता हूँ मैं इसको, p वेक्टर गिवन है। तो p के साथ जो है i कैप प्लस j कैप और i कैप माइनस j कैप की जो है हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो इसके साथ डायरेक्शन किसकी निकालनी है, i कैप और j कैप। i कैप कंपोनेंट्स निकालने हैं। इस p का कंपोनेंट हमें इसके अलोंग निकालना है, इसको मैंने a लिया हुआ था। तो हमें डॉट प्रोडक्ट पता है, p डॉट a जो आएगा दिस इज इक्वल टू पी ए कोस थीटा, और p का कंपोनेंट a के अलोंग जो आएगा दिस इज p कोस थीटा इंटू a, ये आएगा। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ये क्या आ गया, p का इस वेक्टर का कंपोनेंट आ गया किसके अलोंग, a के अलोंग। तो यहाँ से निकल जाएगा p कोस थीटा दिस इज इक्वल टू p डॉट a डिवाइड बाई, जिसका मैग्नीट्यूड होता है यहाँ पर तो a मैग्नीट्यूड। तो ये हम यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यूज़, 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट यहाँ से a वेक्टर जो गिवन था i कैप प्लस j कैप डिवाइड बाई a का मैग्नीट्यूड जो आया था हमारा √2 आया था यहाँ से, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। i के डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूले आपको बताए गए हैं। तो p कोस थीटा जो आएगा, ये जो कंपोनेंट हमें निकालना था 2 की 1 के साथ करेंगे 2 आ जाएगा, 3 की 1 के साथ करेंगे तो 3 आ जाएगा डिवाइड बाई √2, यानी कि 5 डिवाइड बाई √2 जो है ये हमारा क्या आएगा, वो कंपोनेंट आएगा। किसका कंपोनेंट आएगा, हमारा p का वो कंपोनेंट आएगा जो किसके लूँगा, i कैप प्लस j कैप के लूँगा। ऐसे ही आपको नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, हमें p का कंपोनेंट निकालना है, कंपोनेंट ऑफ p अलोंग b वेक्टर की डायरेक्शन में जो है p वेक्टर का हमें कंपोनेंट निकालना है। ये पार्ट आप अपने आप करोगे, आपके लिए छोड़ दिया है। 25th नंबर क्वेश्चन गिवन है 4.25, एन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 3400 मीटर, हाइट गिवन है 3400 मीटर अबव द ग्राउंड इज द एंगल सबटेंडेड एट ए ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाय द एयरक्राफ्ट positions 10 सेकेंड अपार्ट एट 30 डिग्री। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट, स्पीड निकालनी है एयरक्राफ्ट की, एंगल जो है वो गिवन है 30 डिग्री। तो सबसे पहले तो हमें डायग्राम देखना पड़ेगा इसका। मान लो अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है O, और एक जो एयरक्राफ्ट है वो A पॉइंट से B पॉइंट तक मूव करता है 10 सेकंड में। कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो ये दो पोजीशन आ गई है एयरक्राफ्ट की, A और B पोजीशन। और ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर ये जो एंगल सबटेंड करता है दिस एंगल इज़ 30 डिग्री, ये एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री। तो ऑब्जर्वेशन इसकी जो हाइट है, ये जो हाइट है, ये हाइट भी गिवन है। मान लो ये पॉइंट C है, तो ये हाइट जो है O से लेके C तक की जो हाइट है, OC जो हाइट है ये OC, ये भी गिवन है हमें कितनी है 3400 मीटर। और A से B वो आने में कितना टाइम लेता है, ये टाइम उसका गिवन है 10 सेकेंड का। तो हमें जो है फाइंड आउट करनी है, उसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से सबसे पहले हम एंगल निकाल लेंगे। अब देखो ये पूरा एंगल हमारा कितना है, ये पूरा एंगल है हमारा 30, तो ये स्मॉल एंगल जो है ये हमारा कितना आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा। और अगर ये हमें पता है OC की वैल्यू, तो AC निकाल सकते हैं यहाँ से। तो AC की वैल्यू निकालने के लिए हमें टेंजेंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। टेंजेंट 15 डिग्री जो आएगा दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया यहाँ से AC, और बेस की वैल्यू हमारी हो गई है OC। तो ये वैल्यूज हम यहाँ से पुट करेंगे और AC की वैल्यू निकाल लेंगे। AC इज इक्वल टू OC। तो ये देखो यहाँ से हमारा जो ये एंगल बना है, ये 15 डिग्री एंगल बना है जो O पर बनता है। OC और OA लाइन जो बनाती है। तो हमें A से लेकर C तक का डिस्टेंस निकालना। अगर ये हम फाइंड आउट कर लें तो C से B तक का भी उतना ही डिस्टेंस आएगा। तो यहाँ ये ट्रायंगल बनी है, तो टेंजेंट का फॉर्मूला लगा देंगे AC डिवाइड बाई OC। तो AC जो आएगा OC टेंजेंट 15 डिग्री आ जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे। OC की वैल्यू है 3400 और टेंजेंट 15 की वैल्यू टेबल में से आपको देखनी पड़ेगी, जो कि वैल्यू आएगी 0.26
79। अगर टेबल आपको लर्न करनी है तो मैं एक वीडियो पहले डाल चुका हूँ इसकी, कैसे हम टेंजेंट की टेबल्स को लर्न करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 911 मीटर। तो यहीं से अगर हमें स्पीड निकालनी है एयरक्राफ्ट की, स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट की स्पीड निकाल सकते हैं हम v। स्पीड क्या है, ए से लेके सी तक का डिस्टेंस डिवाइड बाई जितना टाइम ए से सी तक लगेगा। देखो टोटल टाइम ए से बी तक का टाइम 10 सेकेंड है, तो यहाँ पे ए से सी तक का जो टाइम लगेगा ये टाइम हमारा लगेगा 5 सेकेंड का। कितना लगेगा टाइम ए से सी तक 5 सेकेंड, तो यानी कि 911 डिवाइड बाई 5, तो इसको डिवाइड कर लेंगे, ये आएगा 182.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4.25। तो नेक्स्ट हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है 4.29। ए बुलेट फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, एंगल गिवन है थीटा 45 डिग्री, विद द हॉरिजेंटल हिट्स द ग्राउंड 3 किलोमीटर अवे, यानी कि ग्राउंड पे जो हिट करता है 3 किलोमीटर अवे जो है वो हिट करता है। तो हॉरिजेंटल रेंज गिवन है 3 किलोमीटर। बाई एडजस्टिंग इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैन वन होप टू हिट ए टारगेट 5 किलोमीटर अवे। ये कहता है भी अगर एंगल को चेंज कर दे, थीटा को थीटा डैश कर दे, तो क्या ये हॉरिजेंटल रेंज जो है हमारी कितनी हो सकती है, 5 किलोमीटर तक हम इसको हिट कर सकते हैं। अज्यूम द मजल स्पीड टू बी फिक्स्ड एंड निगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस, यानी कि स्पीड को फिक्स रखना है, एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 29 नंबर जो न्यूमेरिकल है, तो ये जो इसकी रेंज गिवन है इसको किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास। तो फर्स्ट पार्ट में हम थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, ये मैंने गलती से शायद राइट कर दिया 45, ये 30 डिग्री गिवन है, ये कितनी गिवन है 30 डिग्री गिवन है ये वैल्यू। तो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे, सबसे पहले हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो g की वैल्यू 9.8 ले लेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हॉरिजेंटल रेंज का फॉर्मूला लगा देंगे, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई g। जो वैल्यूज गिवन है वो पुट कर देंगे इसमें। तो r की वैल्यू गिवन है हमारे पास 3000 मीटर, u हमें निकालना है यू स्क्वायर, और साइन 2 थीटा यानी कि साइन 2 इंटू 30 60 हो जाएगा, साइन 60 डिग्री डिवाइड बाई 9.8, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, या यहाँ से यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू निकाल देते हैं, इसको भी नहीं पुट करते हैं, जी रखते हैं इसको। तो यू स्क्वायर अपॉन जी, ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास 3000 इंटू साइन 60 की वैल्यू थी यहाँ पे √3/2, तो इधर आके हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा ये। तो ये वैल्यू जो आएगी हमारी ये आ जाएगी वैल्यू यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू। तो मीनिंग मैक्सिमम जो यहीं से हम आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज होती है वो हमारी यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी होती है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वो कितना दूर जा सकता है 34, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3.464 किलोमीटर लिख सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम वो इतनी दूर जा सकता है। लेकिन इसके ही पार्ट में पूछा हुआ कैन वन होप टू हिट ए टारगेट 5 किलोमीटर अवे, यहाँ पे ये पूछा हुआ क्या वो 5 किलोमीटर अवे हिट कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी मैक्सिमम जो रेंज आई है वो कितनी आई है 3.464 किलोमीटर उसकी मैक्सिमम रेंज आती है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4.29। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन जो है, ए फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजेंटली एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1.5 किलोमीटर विद ए स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर, यानी कि एयरक्राफ्ट की जो है वर्टिकल हाइट, यानी कि उसकी 30th क्वेश्चन के अंदर 4.30 में उसकी वर्टिकल हाइट गिवन है तो 1.5 किलोमीटर, और उसकी स्पीड भी गिवन है एयरक्राफ्ट की 720 किलोमीटर पर हावर्स। पासिस डायरेक्टली ओवर हेड एन एंटी एयरक्राफ्ट गन, नीचे एक गन लगी हुई है उसके ऊपर से पास होता है। एट व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल शुड द गन बी फायर्ड फॉर द सेल विद मजल स्पीड
यहाँ पे मजल स्पीड जो यानी कि बुलेट की जो स्पीड गिवन है वो भी गिवन है 600 मीटर पर सेकेंड। टू हिट द प्लेन एट व्हाट मैक्सिमम एल्टीट्यूड शुड द पायलट फ्लाई द प्लेन टू अवॉइड बीइंग हिट, और जी की वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें निकालने हैं भी। एक एयरक्राफ्ट यहाँ से मूव करता है, ऊपर से ये एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है और नीचे कोई जो है यहाँ पर कोई गन लगाई हुई है ऐसे, तो ये गन वर्टिकल के साथ ही पूछा है ना, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। हाँ, वर्टिकल के साथ ये कितना एंगल बनाए कि यहाँ से जो बुलेट फायर की जाए वो इस एयरक्राफ्ट को क्या करे, हिट करे। तो वर्टिकल के साथ ही एंगल पूछा हुआ गन का, तो कितना जो है एंगल यहाँ पे बनेगा। और साथ ही साथ ये भी पूछा हुआ कि इस एरोप्लेन को कितनी मैक्सिमम हाइट तक ये जो है क्या कर सकती है, हिट कर सकती है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यूनिट्स को चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जो है हाइट किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हाइट जो है किलोमीटर से जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगी 1500 मीटर, और इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हमारी जो है बुलेट उसकी एयरक्राफ्ट की, इसको ए लिख देता हूँ, ये एयरक्राफ्ट की स्पीड है और ये बुलेट के लिए स्पीड है। देखो अगर हम ये सपोज करें जैसे ही हमने बुलेट को यहाँ से फायर किया उसी टाइम एयरक्राफ्ट यहाँ से चला है, तो जितना डिस्टेंस एयरक्राफ्ट ट्रैवल करेगा किसी गिवन टाइम में, टी टाइम में, उतना ही डिस्टेंस बुलेट भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी उसको हिट करने के लिए। ठीक है, कितनी हाइट पर, इस हाइट पर हिट करने के लिए, एच हाइट पर, जो कि 1500 मीटर गिवन है। तो मीनिंग हमें ये जो v कोस थीटा आएगा, अगर मैं ये सपोज करूँ थीटा एंगल हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ है, वर्टिकल के साथ हम बाद में सपोज करेंगे, पहले हॉरिजॉन्टल के साथ सपोज कर लेते हैं। तो इसका जो कंपोनेंट आएगा v कोस थीटा, ये वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के लोंग आ जाएगा, और v मैंने इसको लिया हुआ है, vb लिया हुआ है, तो vb ले लेते हैं इसको, बुलेट की स्पीड है तो vb, तो vb कोस थीटा जो आएगा vb कोस थीटा, और इनटू में टाइम, जितने टाइम के लिए मूव करेगा ये उतना डिस्टेंस आएगा जितना डिस्टेंस प्लेन जो है कवर करेगा या एयरक्राफ्ट कवर करेगा कितने टाइम में, टी टाइम में। तो इसको हम इक्वल रख लेंगे यहाँ से, और टी से टी कैंसिल हो जाएगा हमारा, कोस थीटा निकाल लेते हैं, तो कोस थीटा इज इक्वल टू वी ए डिवाइड बाई वी बी आ जाएगा, और वी ए की वैल्यू भी हमारे पास है और वी बी की वैल्यू भी हमारे पास है। एयरक्राफ्ट की जो वेलोसिटी गिवन है वो हमने फाइंड आउट करी थी 200 और ये थी 600, तो 1/3 बचेगा, यानी कि कोस थीटा इज इक्वल टू 0.3333 एंड थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स। तो ये हम टेबल से वैल्यू देखेंगे, ठीक है, टेबल से देखेंगे वैल्यू। तो थीटा की जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू हमारे पास आएगी 70 डिग्री एंड 30 मिनट्स, ठीक है, विद हॉरिजेंटल। ये किसके साथ आया, विद हॉरिजेंटल। लेकिन हमें एंगल किसके साथ निकालना, वर्टिकल के साथ। तो एंगल विद वर्टिकल क्या आएगा, वर्टिकल के साथ एंगल निकालना तो 90 में से थीटा को माइनस करना पड़ेगा, तो 90 माइनस 70 डिग्री 30 मिनट, तो इसको माइनस कर देंगे और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 19 डिग्री एंड 30 मिनट। तो मीनिंग वर्टिकल के साथ हमारा एंगल ये आएगा। ये बुलेट को हमें इतनी वर्टिकल जो है के साथ एंगल पर हिट करना पड़ेगा। तो इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट पूछा हुआ है कि फाइटर प्लेन जो है एट व्हाट मैक्सिमम एल्टीट्यूड शुड द पायलट फ्लाई द प्लेन टू अवॉइड बीइंग हिट। तो मैक्सिमम कितनी हाइट पर वो जो है एयरक्राफ्ट मूव करे कि बुलेट उसको हिट ना कर पाए। तो ये मैक्सिमम हाइट जो आएगी, एक तरह से जो सेल मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा वही हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ये मैक्सिमम हाइट हमारी आएगी, हम निकाल सकते हैं यहाँ से। वेलोसिटी का जो हमारा कंपोनेंट आएगा, फॉर्मूला लगा देते हैं, v स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा डिवाइड बाई
2g। और ये जो है हम बुलेट की लेके चलेंगे, यानी कि बुलेट जो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी, क्योंकि वर्टिकल के साथ जो हमारा एंगल है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे यहाँ से। ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से कोस में, तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। सिंपल फॉर्मूला है ये तो हमारा। डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हो आप, इसको भी नहीं लिखना है तो रहने दो इसको भी। तो हाइट का फार्मूला होता है वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो मैक्सिमम हाइट अगर हमें निकालनी है, देखो अगर दो क्वेश्चन यहाँ दो तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमने ये एंगल हमने सपोज किया था, हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया है यहाँ पर हमने थीटा सपोज किया था, तो ये हमारा आया था 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो जो ये थीटा डैश हमने निकाला है, थीटा डैश जो हमने क्या निकाला था 90 माइनस थीटा करके थीटा डैश, ये थीटा डैश की वैल्यू हमारे पास आई थी 19 डिग्री एंड 30 मिनट, ये थीटा डैश की वैल्यू आई है। तो हम इसको थीटा के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं सोल्व, क्योंकि हमने ये थीटा भी निकाल लिया है। तो जो फॉर्मूला होता है हमारा मैक्सिमम हाइट के लिए, यहाँ पर जब हम इसको हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे, वर्टिकल के साथ थीटा डैश एंगल पे फेंकते हैं, और हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल आया था हमारा 70 डिग्री एंड 30 मिनट, ये हॉरिजॉन्टल के साथ था। तो हॉरिजॉन्टल के साथ अगर हम निकालते हैं तो ये फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। लेकिन अगर मैं थीटा की जगह थीटा डैश लेता हूँ तब इसका फॉर्मूला बनेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा डैश, ठीक है, क्या बनेगा 90 थीटा डैश डिवाइड बाई 2g। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। ये कब बनेगा, अगर मैं वर्टिकल का एंगल सपोज करता हूँ, तो इसको हम राइट कर सकते हैं h इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ये कन्वर्ट हो जाता है कोस में, कोस थीटा डैश डिवाइड बाई 2g। मेरे अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चन सोल्व होएगा। तो h जो आएगा दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है। अब ये u जो हमारे पास है, ये हमारी एक तरह से u किसके इक्वल लिया है मैंने यहाँ पे, u जो है वो बुलेट की स्पीड है। तो vb के इक्वल है। तो vb की वैल्यू है हमारे पास 600 गिवन थी, तो ये 600 आ जाएगा, 600 का स्क्वायर कर दो, और कोस जो आएगा थीटा डैश हमारा जो आया था ये वैल्यू थी हमारी 19 डिग्री एंड 30 मिनट, इसका स्क्वायर भी है यहाँ पे, और डिवाइड बाई 2 इंटू 10। तो इसको सोल्व करना है हमें इस पार्ट को। तो इसको सोल्व करने के बाद मैं डायरेक्ट आंसर राइट करता हूँ यहाँ पे, ये आएगा हमारा 6000। आंसर जो आएगा हमारा हाइट जो आएगी 6000 मीटर यानी कि 16,000 मीटर यानी कि 16 किलोमीटर आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है, ये वैल्यू हमें पुट करनी है यहाँ पे, टेबल से देख सकते हो या आप सीधा साइन से भी निकाल सकते हो, क्योंकि साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी, साइन थीटा डैश की वैल्यू 1/3 आती है। तो कोस थीटा डैश जो आएगा हमारा ये कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डैश और इसका स्क्वायर रूट, यानी कि ये वैल्यू नियर अबाउट हमारे पास आएगी √8/3 आएगी, √8/3। तो ये वैल्यू आती है हमारी, आप उसमें पुट कर सकते हो। तो लास्ट न्यूमेरिकल है हमारा इस चैप्टर का 4.31। तो न्यूमेरिकल देख लीजिए एक बार क्या है। ए साइकिलिस्ट इज राइडिंग विद ए स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर। साइकिलिस्ट की स्पीड गिवन है 27 किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके।
27 इंटू 5/18, तो डिवाइड करके ये जो आएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड आएगा। ही एज अप्रोच ए सर्कुलर टर्न ऑन द रोड ऑफ रेडियस गिवन है, सर्कुलर रोड का रेडियस जो है वो गिवन है हमारा 80 मीटर। तो ही अप्लाइज ब्रेक एंड रिड्यूस हिज स्पीड एट ए कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 0.50 मीटर पर एवरी सेकेंड। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट। तो सबसे पहले तो जब वो सर्कल में मूव करता है, साइक्लिस्ट अगर सर्कल में मूव करता है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगा हुआ है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो आएगा v² डिवाइड बाई r आएगा। तो सबसे पहले ये निकाल लेंगे हम, तो 7.5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 80, तो ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया। अब देखो वो स्पीड रिड्यूस कर रहा है अपनी, अगर वो स्पीड रिड्यूस कर रहा है तो एक एक्सेलरेशन और भी है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हर सेकंड में उसकी स्पीड चेंज हो रही है। कितनी चेंज हो रही है स्पीड में, जो चेंज है 50 मीटर पर सेकंड का चेंज है हर सेकंड के अंदर। तो यानी कि उसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, चेंज इन स्पीड गिवन है 0.5 और टाइम गिवन है 1 सेकेंड, तो ये 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब ये जो एक्सेलरेशन है ये इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो इसलिए हम नेगेटिव लेके चलेंगे इसको, माइनस में 0.5 मीटर, क्योंकि ये डी एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है, इसलिए नेगेटिव लेके चलेंगे। तो नेट एक्सेलरेशन जो आएगा हमारा, आप देखो दो तरह के एक्सेलरेशन हो गए हमारे, एक तो ये और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ए, वो हमारा नेट एक्सेलरेशन होगा। तो नेट एक्सेलरेशन क्या आएगा, 80 स्क्वायर, ये हमारा नेट है क्योंकि दोनों के अंदर 90 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ पे ये आएगा 0.7 का स्क्वायर प्लस में माइनस 0.5 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो इसको सोल्व करेंगे, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ से आएगा 0.49 प्लस 0.25, तो इसको ऐड कर लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0.74 का स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट करने के बाद आएगा 0.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीनिंग एक्सेलरेशन हमारा ये आएगा। और डायरेक्शन अगर निकालने तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल लो। अगर थीटा में एंगल इसके साथ लेता हूँ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ, तो टेंजेंट थीटा जो आएगा हमारा, दिस इज इक्वल टू AC डिवाइड बाई 80। तो ये वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, तो 0.7 डिवाइड बाई 0.5, ये बचेगा 1.4, और थीटा की वैल्यू जो आएगी, टेंजेंट इन्वर्स करके हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, टेबल से देखनी पड़ेगी हमें। थीटा जो आएगा दिस इज 54 डिग्री एंड 27 मिनट, तो ये हमारा एंगल आ जाएगा, ठीक है।